फियर फाइल्स में आज देखिए एक ऐसी आत्मा की कहानी जो कि मरने के बाद भी बदला लेने के लिए वापस लौटी है, और इतने ज्यादा भयानक रूप में कि आम इंसान या कमजोर दिल वाले इसको देख ही नहीं पाएंगे। यह वाक्य बीता था विजय के परिवार के साथ, जो कि मुंबई के अंदर एक चाल के अंदर रहते हैं। विजय के अतीत से जुड़ा है एक बहुत ही खौफनाक राज, जिसे सुनने और देखने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। आखिर कौन है वो आत्मा और इन लोगों से क्या चाहती है, ये सब जानने के लिए देखिए फियर फाइल्स, एक और दिल दहला देने वाला एपिसोड। सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। विजय अपनी पत्नी गौरी और अपने बेटे के साथ रहता है। उसकी शादी को अभी काफी टाइम हो चुका है। विजय एक रेस्टोरेंट में काम करता है और ये छोटा सा परिवार काफी खुशहाल परिवार है। लेकिन अचानक कुछ बहुत ही गलत होने लगा। विजय और गौरी एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा वो खुद नहीं, उनसे कोई अद्भुत शक्ति करवा रही थी। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई। गौरी अपने बेटे आहान को ही नुकसान पहुंचाने लगी। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ बच्चों को जो कि चौल के अंदर ही रहते हैं, और उन बच्चों के अंदर एक लड़का जिसका नाम आहान था, और ये लड़का गौरी और विजय का लड़का है। ये सभी के सभी बच्चे आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि रात 12 बजे यहाँ पर एक आत्मा आती है और बच्चों को उठाकर ले जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वहां से कोई चलकर आ रहा था। उनके चलने की आवाज जब उन बच्चों को सुनाई दी तो वो काफी डर गए थे। वो कोई औरत थी, और जब वो औरत उनके करीब आती है तो मालूम पड़ता है कि ये कोई और नहीं बल्कि आहान की मम्मी गौरी है। गौरी देखने में काफी अजीब लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी आत्मा ने उसके शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लिया हो। इसके बाद हम देखते हैं गौरी अपने ही बेटी को वहां से उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है। जी हाँ, उसकी ऐसी हरकतों को देखकर और भी बच्चे डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद गौरी अपने पति विजय के कमरे में जाती है और वहां जाकर कहती है, मुझे छोड़कर यहाँ पर चैन से सो रहा है। इसी के साथ वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालना शुरू कर देती है और उसको जलाना चाहती है, लेकिन उसकी आंख खुल जाती है। गौरी उसे नुकसान भी पहुंचाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो आत्मा उसके शरीर के अंदर से निकल जाती है। और अब हम देखते हैं वो आत्मा उसके शरीर से निकलकर विजय के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है, और अब विजय गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कुछ भले लोग वहां पर आ जाते हैं जो कि इनके पड़ोसी हैं। वो विजय को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे घर से बाहर ले जाते हैं। लेकिन अब वो आत्मा विजय के शरीर से निकलकर गौरी के शरीर के अंदर फिर से घुस जाती है, और अब वो लोग गौरी को रोकने की कोशिश करते हैं। वो दरवाजे को बंद कर देते हैं जिससे कि गौरी घर के अंदर से बाहर ना निकल पाए। लेकिन दोस्तों, अब वो आत्मा दोबारा किसी विजय के शरीर के अंदर घुस जाती है, और अब वो लोग विजय को रोकने की फिर से कोशिश करते हैं। भगवान का शुक्र है, थोड़ी देर के बाद विजय अपने आप ही शांत हो जाता है। एनीवेज, इसके बाद तभी अगला दिन होता है। अगले दिन पर विजय और गौरी दोनों ही अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, और उनका बेटा भी था, और गौरी सब्जियां काट रही थी। अब यहाँ पर विजय गौरी से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गौरी उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसका ध्यान टीवी की तरफ था, इसीलिए विजय टीवी को ऑफ कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद टीवी दोबारा किससे ऑन हो जाती है, और अब गौरी अटपटांगी हरकतें करती है। वो गुस्से में मन में कुछ बकते हुए सब्जियां जोर जोर से काटने लगती है। विजय उससे रोकता है और उससे कहता है, गौरी तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। और तभी थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल होती है। उस आत्मा ने इन लोगों की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त पर गौरी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका पति विजय अब बेड के ऊपर नहीं सोया था, इसीलिए वो उसे बाहर देखने के लिए जाती है, और बाहर जाकर वो देखती है विजय अलमीरा के ऊपर बैठा हुआ था। गौरी उससे नीचे आने को कहती है, और वो जैसे ही नीचे आता है तभी विजय उससे कुछ बहकी बहकी बातें करता है। उसके अंदर की आत्मा बोल रही थी कि मैं तेरे परिवार को पूरी तरीके से नष्ट कर दूंगी, और तभी वो वहां से चला जाता है। इसके बाद तभी सुबह होती है। सुबह के वक्त पर गौरी और विजय दोनों ही आपस में बात करते हैं। विजय बोलता है कि अभी कुछ दिनों से मुझे ना जाने क्या हो गया है, मैं ना जाने क्या क्या करता हूं, मुझे खुद पता नहीं रहता। और गौरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था।
इसके बाद तभी हम देखते हैं जब गौरी ने अपने बेटे को छत से नीचे फेंका था। इस वाले सीन को एपिसोड के अंदर बीच में लगा दिया गया था, यानी कि सेकंड टाइम उसके बेटे के माथे पर चोट आ गई थी और अब हम देखते हैं वो अपने पिता के पास बैठा हुआ था। इसी बीच यहाँ पर गौरी की आंख खुलती है जो कि पूरी तरीके से बेहोश थी। आंख खुलते ही वो विजय से पूछती है कि आखिर इसके कैसे लग गई, लेकिन विजय के शरीर के अंदर वो आत्मा फिर से अपना कब्जा कर लेती है और अब विजय अपनी पत्नी को मारने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद वो आत्मा अब गौरी के शरीर के अंदर घुस जाती है और अब गौरी विजय को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। भाई कितना खौफनाक मंजर था ये आत्मा एक दूसरे के शरीर के अंदर घुसकर दोनों को ही बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद तभी उनके पड़ोस के लोग आते हैं और दोनों को बचाते हैं और फिर आपस में कुछ लोग बात करते हैं कि लगता है ये दोनों पागल हो चुके हैं और इनके ऐसे पागलपन से हमारे घर के बच्चे इनसे काफी डर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को बात करके इन्हें चौल से निकलवाना होगा। लेकिन वहीं पर एक आदमी था, वो उनसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय और गौरी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है, हमें उनकी मदद करना चाहिए। अब यहाँ पर वो लोग एक ऐसी औरत के पास जाते हैं, सुनोत्रा जी, जो कि तांत्रिक क्रिया में काफी महान थी और वो किसी मृत व्यक्ति की आत्मा से बात भी करवा सकती थी। उनके ही पड़ोस के कुछ लोग सुनोत्रा जी के पास जाते हैं और ये सारी घटनाओं के बारे में बताते हैं। उसके बाद तभी सुनोत्रा जी जब उनके घर पर जाती हैं तो उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर ये आत्मा कौन है और किस मकसद से यहाँ पर आई है। थोड़ी देर के बाद वहां की लाइट चली जाती है और वो आत्मा उनके सामने प्रकट होती है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक थी। और उसके बाद तभी वो आत्मा गौरी के शरीर के अंदर घुस जाती है और सभी से कहती है कि मुझे विजय से अपना बदला लेना है और जब तक मैं विजय और गौरी को तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगी मुझे शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आखिर वो किस बात का बदला लेना चाह रही थी वो आपको आगे पता चलेगा। वो आत्मा सुनोत्रा जी को धमकी देती है और कहती है, अगर तूने हमारे बीच में आने की कोशिश करी तो मैं तुझे भी जान से मार दूंगी। और तभी वो आत्मा सुनोत्रा जी को मारने के लिए आगे ही बढ़ती है, लेकिन वो उसे अपना ओम वाला लॉकेट दिखाती है और इसी बीच वो आत्मा गौरी के शरीर को छोड़ देती है, लेकिन उसे छोड़कर वो विजय के शरीर के अंदर घुस जाती है और विजय पीछे से सुनोत्रा जी पर हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग उसको रोकते हैं और वो उसे भी वो लॉकेट दिखाती हैं, जिस वजह से वो आत्मा वहां से चली जाती है। इसके बाद अब हम देखते हैं सुनोत्रा जी जब अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, तभी उन्हें अपने आसपास किसी और के होने का एहसास हो रहा था और थोड़ी देर के बाद वो भयानक सी शक्तिशाली आत्मा उनके पास आती है और उनसे कहती है, मैं तुझे लास्ट बार चेतावनी देने आई हूँ, हमारे बीच में मत पड़ वरना तेरे साथ बहुत ही बुरा होगा। और वो यही बात कांच पर लिखकर चली जाती है। लेकिन सुनोत्रा जी किसी भी तरह विजय और उसके परिवार की मदद करना चाहती थी और वो उसी रात उनके घर पर पहुंचती हैं। वो दोनों अपने कमरे के अंदर सो रहे थे। सुनोत्रा जी उस आत्मा को बुलाती हैं और वो आकर गौरी के शरीर के अंदर घुस जाती है और बस फिर वही क्रिया चालू हो जाती है। गौरी उसको नुकसान पहुंचाती है और विजय गौरी को नुकसान पहुंचाता है और उस बीच सुनोत्रा जी भी कुछ नहीं कर पाती और इसी के साथ वो आत्मा अपनी सच्चाई बताती है और कहती है कि वो विजय की पहली पत्नी है। जी हाँ दोस्तों, और उसका नाम पूर्णिमा है। जब विजय मुंबई से पहले गांव के अंदर रहा करता था तब पूर्णिमा से उसकी शादी हुई थी और जब वो मुंबई आया तो उसने गौरी से शादी कर ली। अब इन लोगों को पता चल चुका था कि आखिर वो आत्मा कौन है। गौरी को इस बात का काफी बुरा लगता है कि विजय ने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई। इसके बाद तभी हम देखते हैं सुनोत्रा जी विजय से बात करती हैं और विजय उनसे रो रो कर कहता है कि मुझे नहीं मालूम था, मेरी गलती की सजा मेरे परिवार पर आ जाएगी। और तभी वो सुनोत्रा जी को बताता है पूर्णिमा के बारे में। वो बोलता है, हमारे परिवार वालों ने हमारी शादी जबरदस्ती करवा दी थी। वो पूर्णिमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो घर छोड़कर काम तलाशने के लिए मुंबई चला गया मैं। और मुंबई आकर मेरी मुलाकात गौरी से हुई और तब से ही मैं उससे प्यार कर बैठा और मैंने उसी से शादी कर ली। इस बात से पूर्णिमा काफी गुस्सा हो गई
और पागलों की तरह हरकत करने लगी और एक दिन आखिरकार उसने खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। मरने से पहले वो चीख चिल्लाकर बोलकर गई थी कि वो विजय की जिंदगी एकदम नर्क बना देगी। और मरते वक्त उसके हाथ में एक काला जादू करने वाली गुड़िया भी थी। विजय सुनोत्रा जी से कहता है कि तुम कुछ भी करके हमारी जान बचा लो, मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता। और इसके बाद विजय गौरी से भी माफी मांग लेता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं, पूर्णिमा का ऑलरेडी अंतिम संस्कार कर दिया गया था और इसीलिए उसकी आत्मा केवल और केवल 13वें दिन के शाद तक भटक सकती थी। और शाद में केवल एक दिन ही बाकी रह चुका था और एक दिन के अंदर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी उन दोनों को जान से मारने की। इसीलिए गौरी भगवान से प्रार्थना करती है कि कैसे भी करके उनका एक दिन निकल जाए। इसके बाद तभी दूसरी तरफ हम सुनोत्रा जी को देखते हैं, जो कि इन्हीं के घर पर आना चाहती थी, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया था। और ये काम शायद उस आत्मा का ही था जिससे कि सुनोत्रा जी वहां पर नहीं जा पाए। और अपने कमरे के अंदर उनको एहसास हो रहा था कि पूर्णिमा की आत्मा यही कहीं है। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक आदमी बाहर से दरवाजा खोल देता है। वो उनसे कहता है कि मैंने तुम्हारी चिल्लाने की आवाज सुनी थी। और इसके बाद तभी सुनोत्रा जी उनके घर पर पहुंच जाती हैं। वहां जाने के बाद वो चौल के सभी लोगों को अलर्ट कर देती हैं कि अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि आज की रात बहुत ही खतरनाक रात है। इसके बाद सुनोत्रा जी विजय और गौरी दोनों को ही कुर्सी से बांध देती हैं, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचा पाए। और अब वो उस आत्मा को बुलाने की कोशिश करती हैं। और जब वो आत्मा आती है तो विजय और गौरी के शरीर में नहीं, बल्कि अब उनके छोटे वाले बेटे के शरीर के अंदर घुस जाती हैं। जी हाँ, और पूर्णिमा की आत्मा उसके बेटे को वहां से लेकर चली जाती है। और इसी के साथ सुनोत्रा जी विजय और गौरी को रस्सी से आजाद कर देते हैं। और तभी ये तीनों के तीनों अपने बेटे की जान को बचाने के लिए भागते हैं। वहां जाकर वो देखते हैं उनका बेटा पानी के पास में ही खड़ा हुआ था और अगर वो गिर गया तो उसकी मौत पक्की थी। लेकिन उसके साथ पूर्णिमा की आत्मा भी थी, जो कि काफी ज्यादा भयानक थी। वो आत्मा कहती है कि अगर तुम्हें अपने बेटे की जान को बचाना है तो तुम दोनों को खुद की बलि देनी होगी, अन्यथा वो उसके बेटे को मार देगी। लेकिन गौरी उससे कहती है, पूर्णिमा मैं जानती हूँ तुम एक बुरी आत्मा नहीं हो और तुम एक माँ को उसके बच्चे से अलग नहीं कर सकती। तुम्हारे साथ विजय ने बहुत ही गलत किया था, लेकिन जो तुम कर रही हो वो भी सही नहीं है। तुम एक दुष्ट आत्मा नहीं हो। अगर तुमने किसी को मार दिया तो तुम्हारी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, प्लीज छोड़ दो मेरे बच्चे को। और इसी के साथ साथ विजय भी उससे माफी मांगता है और कहता है, पूर्णिमा मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। इसके बाद तभी पूर्णिमा की आत्मा इमोशनल हो जाती है। और अब यहाँ पर शाद का दिन भी खत्म हो चुका था और इसी बीच वो उसके बच्चे को छोड़ देती है और वहां से चली जाती है। उस आत्मा के जाते ही इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी